Hello guys, I hope my voice is clear. In this video, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कांगड़ा के राजा संसार चंद के बारे में। आज हम बात करेंगे रंजीत सिंह के बारे में। रंजीत सिंह बहुत ही पावरफुल राजा था और ये एक ऐसा राजा था जो हिमाचल में जब तक वो जीवित रहा तो उसकी सत्ता रही। उसके बाद सिखों का पतन हुआ था, जो सत्ता थी, और उनको हराया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद सारा शासन धीरे धीरे अंग्रेज़ों के अधीन चला गया। अंग्रेज़ों ने सिखों को भी खदेड़ा डाला और गोरखों को भी। तो लास्ट वीडियो से कंटेंट कुछ मैच होगा इसका। तो जो हमने पढ़ा था, रंजीत सिंह राजा था पंजाब का, और संसार चंद ने कई बार उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। जितने भी अटैक किए संसार चंद हार गए। संसार चंद की जो पावर थी उसको बढ़ाना चाहता था वो, तो उसने कहलूर का रुख किया। जब उसने कहलूर का रुख किया तो वहाँ का राजा था महान चंद। महान चंद ने अमर सिंह थापा की सहायता ली, क्योंकि सतलुज के पार संसार चंद ने अटैक कर दिया था। तो महान चंद ने अमर सिंह थापा को न्योता दिया राजाओं के साथ मिलके, और उसको सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अटैक किया संसार चंद पे और ऑलमोस्ट उसे हरा दिया। महल मोरिया नामक स्थान पे लड़ाई हुई, संसार चंद किले में चला गया। तो गोरखों ने लगभग 4 साल तक उस किले का वो किया था, घेराव। संसार चंद को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उसने महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी। तो रंजीत सिंह ने मदद के बदले में संसार चंद से कांगड़ा किला की मांग की थी कि कांगड़ा किला रंजीत सिंह रख लेगा, बाकी संसार चंद को दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जब संसार चंद के अंडर कांगड़ा किला आ गया तो संसार चंद ने धीरे धीरे पहाड़ी रियासतों को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि संसार चंद भी एक सबऑर्डिनेट बन गया रंजीत सिंह का, और रंजीत सिंह को कर भी देना पड़ता था, कई बार उसे सलामी भी देनी पड़ी थी। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं रंजीत सिंह और अनिरुद्ध चंद के बारे में। यहाँ पे एक और बात है कि जब संसार चंद की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका एक पुत्र था अनिरुद्ध चंद। वो 1 लाख रुपया गद्दी कर कहा गया जिसे, उसको दे करके सिंहासन पर बैठा था। उसने वो पैसा दिया था रंजीत सिंह को। तो सिखों का कांगड़ा रियासत में जो प्रवेश हुआ था वो संसार चंद की पहाड़ी क्षेत्र में वो हिंदू साम्राज्य गठित करना चाहता था, उस पर एक कुठारघात था। हालांकि हिमाचल के राजा समझ नहीं पाए स्टार्टिंग में, और उन्होंने सहयोग की अपेक्षा असहयोग का रास्ता अपनाया था। तो संसार चंद को अपना जो साम्राज्य था असल में रंजीत सिंह को सौंपना पड़ा, और एक जागीर के सहारे रहने पर मजबूर होना पड़ा। और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कभी पूरे साम्राज्य का मालिक था, जो कहलूर रियासत पे, हिंडूर पे, कुलूत, चंबा पे अटैक किया करता था, उसके पास सिर्फ एक जागीर थी। और 1947 में इस रियासत में मात्र 20 गांव थे जो वार्षिक 40,000 रुपये का राजस्व पैदा करते थे, और कुल क्षेत्रफल 324 वर्ग किलोमीटर था। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांगड़ा रियासत पर रंजीत सिंह ने पूर्णतः अधिकार कर लिया था, और संसार चंद को लंबा ग्राम की जागीर भी दे दी थी। तो जैसे महाराजा संसार चंद की मृत्यु हुई
और सिखों का कांगड़ा में हस्तक्षेप हुआ। उसके साथ ही कटोच वंश का जो गौरवशाली इतिहास था वो भी समाप्त हो गया था। तो अब बात करते हैं अनिरुद्ध चंद की। 1824 में संसार चंद के बाद उसका पुत्र अनिरुद्ध चंद गद्दी पर बैठा। तो उसने 2 लाख रुपए दिए, जिसे गद्दी कर कहा गया। 5 महीने के बाद वो रणजीत सिंह से मिलने गया तो 1,20,000 का नजराना उसे दिया रणजीत सिंह को, और रणजीत सिंह से खिल्लत प्राप्त की। इससे पहले रणजीत सिंह जब अदीना नगर में थे, उन्होंने अनिरुद्ध चंद से 2 लाख की मांग की, लेकिन असमर्थता दिखाने पर 1 लाख ये राशि कर दी गई थी। खैर, अब बात करते हैं कि जो रणजीत सिंह था वो धीरे धीरे सारे पहाड़ी राज्यों पर अधिकार करता जा रहा था, और कटोच राज्य की जो शक्ति थी वो क्षीण होती जा रही थी। रणजीत सिंह का पुत्र था खड़क सिंह। तो खड़क सिंह ने अनिरुद्ध चंद के साथ पगड़ियों की अदला बदली की थी, जिससे दोनों में भाईचारा मजबूत हो सके। तो सन 1827 में अनिरुद्ध चंद ने रणजीत सिंह के दरबार में जब उपस्थित हुआ तो उसे एक अस्वीकार्य मांग का सामना करना पड़ा, और अस्वीकार्य मांग ये थी कि रणजीत सिंह का एक दीवान था ध्यान सिंह, तो महाराजा संसार चंद की जो एक पुत्री थी उससे ध्यान सिंह के पुत्र का प्रस्ताव रणजीत सिंह ने रखा और उससे वादा भी करा लिया। लेकिन मन में अनिरुद्ध चंद ये नहीं चाहता था। अंत में रणजीत सिंह ने नादौन के लिए स्वयं प्रस्थान किया, और अनिरुद्ध चंद्र और उसकी मां को जब पता चला तो राजकुमारियों को लेकर रातों रात सतलुज पार कर अंग्रेजों के राज्य में चले गए। कुछ दिन हरिद्वार में रहे और दोनों बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के साथ कर दिया। इसके बाद वो शिमला के पास वाघल रियासत की राजधानी अर्की में रहने लगे। तो अनिरुद्ध चंद जब चला गया तो उसका जो स्वागत किया फतेह चंद ने किया, और उसने अपनी पौत्री का विवाह हीरा जो पौत्री का विवाह कर दिया ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह के साथ। तो रणजीत सिंह ने उसे राजगीर की जागीर भेंट स्वरूप प्रदान की थी, और उसे राजा की उपाधि भी दी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि रणजीत सिंह उन चीज़ों को मतलब कोई वैल्यू नहीं देता था कि राजकुमारियों की क्या मर्जी है या दूसरों की क्या मर्जी है, क्योंकि अगर अनिरुद्ध चंद ने मना किया होता तो मे भी उस पर अटैक कर दिया जाता या उसे कैद कर लिया जाता। तो जो कटोच खानदान था उसका साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर हो गया था। तो जैसे ही फतेहचंद ने अपनी पौत्री का विवाह करवाया, उसके बाद उसका पुत्र लुद्धर चंद्रा गद्दी पर जा बैठा। तो संसार चंद की एक उपपत्नी का पुत्र था जोधवीर चंद्रा, उसने अपनी दोनों बहनों का विवाह रणजीत सिंह के साथ कर दिया।
तो रणजीत सिंह ने उसे कांगड़ा में जागीर दी। ये सारी चीज़ें मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जो अनिरुद्ध चंद था, संसार चंद का पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई 1831 में। तो उसके दो पुत्र थे, रणवीर और प्रमोद चंद। तो अंग्रेजों के अनुरोध पर रणजीत सिंह ने उन्हें वापस बुला लिया और 50,000 रुपए की जागीर महल मौर्या में दी। इसके बाद रणवीर चंद की मृत्यु 1847 और प्रमोद चंद की 1851 में हुई। और इसी के साथ कटोच वंश जो था, एक कवि गौरवशाली था, उसके वंश के राज्य का सूर्यास्त हो गया। अंग्रेज सरकार ने 1922 में राजा जयचंद्र को महाराज की उपाधि देकर सम्मानित किया था। तो जो प्रथम सिख युद्ध जो था 1846 को हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इसके अनुसार अंग्रेजों से एक संधि की गई 9 मार्च को, और कांगड़ा अंग्रेजों के प्रत्यक्ष अधिकार में आ गया। कांगड़ा किला में अंग्रेजी सेना रहने लगी। तो उस समय ऐसा था कि पहाड़ी जो क्षेत्र थे उनका अंग्रेजी सरकार द्वारा अधिग्रहण, यही पहाड़ी राजाओं की इच्छा थी उस समय। उनके मन में ये था कि नई व्यवस्था के अनुसार सभी राजाओं को उनके राज्यों का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने जो अधिकृत क्षेत्र थे वो अपने पास ही रखे, और कई राजाओं ने विद्रोह किया, उनको दबा दिया गया। इसके लिए उनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और इसके अलावा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कांगड़ा के राजा थे, 2-3 राजा इम्पोर्टेंट थे, और जो ये स्टोरी मेन चलती है वो संसार चंद, रणजीत सिंह और अमर सिंह थापा के बीच में चलती है। तो मूल जो कांगड़ा राज्य है वहाँ से जो शाखाएं निकली हैं, ये है जसवा, गुलेर, सिब्बा, दतारपुर, नूरपुर, कुटलैहड़, बड़ा बंगाल। ये आज भी कांगड़ा जिले का हिस्सा है, ये सारी रियासतें। और अगर हम कांगड़ा की जो वंशावली को गौर करें, अकॉर्डिंग टू वंडरलैंड हिमाचल, तो 486 राजा हुए थे। तो हमें जो इम्पोर्टेंट है कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में, वो सारी चीज़ें कवर करनी है। तो रणजीत सिंह के साथ यही था इस वीडियो में, कि रणजीत सिंह काफ़ी पावरफुल रूलर था एक। उसने अमर सिंह थापा को भी खदेड़ दिया था। अमर सिंह थापा के साथ उसका काफ़ी युद्ध हुआ था, और वो युद्ध उस समय हुआ था जब अमर सिंह थापा ने संसार चंद को ऑलमोस्ट हरा दिया था। तो
तो अभी हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे।